नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मैं आपसे एक खास अपील करना चाहता हूं। एक अपील जिससे इस देश का बहुत भला हो सकता है। आपको याद होगा, महामानव ने एक दिन रात को 8 बजे टीवी पे आके एक ऐसा आदेश देश को दिया जिससे इस देश का पूरा रंग रूप ही बदल गया था। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। जिस दिन से इस देश में नोटबंदी हुई, उसी दिन से इस देश की तकदीर बदल गई। एकदम से देश की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि यह देश तरक्की के ऐसे रास्ते पर चल निकला कि आज तक कोई भी इस देश को उस रास्ते से हटा नहीं पाया है। आपको याद होगा, महामानव के इस अति क्रांतिकारी कदम का कई लोगों ने जमकर विरोध किया था। क्या तो प्रगतिशील, क्या वामपंथी, क्या कांग्रेसी, सब ने महामानव की नोटबंदी को इस देश के लिए घातक बताया था। 2% जीडीपी, करोड़ों लोगों का रोजगार और नोटबंदी का कोई भी रिजल्ट नहीं। पूरे देश में काले धन को बाहर निकालने के लिए जिस हिम्मत की जरूरत थी, वो सिर्फ महामानव में थी। इस पूरे काले धन पर हमले में सिर्फ कुछ हिम्मत वाले पत्रकार ही महामानव के साथ बने रहे थे, लेकिन आखिरकार महामानव ने सभी गरीब लोगों की जेब से सारे धन को, काले धन को बाहर निकाल दिया। जिन्होंने थप्पे के थप्पे रखे थे, अब उनके लिए मजबूरी आ गई, भाई बैंक में जमा करना ही पड़ेगा। आखिरकार जब नोटबंदी के इस महती कार्य का विश्लेषण किया गया, आखिर में पता लगाया गया कि कितना काला धन वापस आया, तो कुछ 98% धन वापस आ गया था। इसकी वजह यह थी कि गरीबों के पास जितना काला धन था वो निकल गया, और अमीरों के पास जो काला धन था उसे वाइट करने के, सफेद करने के सारे रास्ते खोल दिए गए थे। The jury is in fact out on this. But let's go through some facts to see as to what has worked and what clearly did not. Well, it's more than 21 months since the notes were withdrawn from circulation, and it has taken 21 months for the RBI to actually count the number of notes and the amount of money which in fact came back to the banks. The critics say that the decision was a colossal flop. ये सही है कि बहुत ज्यादा काला धन वापस नहीं आया था। यानी जितना पैसा देश भर में सर्कुलेशन में था, उसका ज्यादातर हिस्सा तो वापस आ गया, तो काला धन तो कोई मिला नहीं। तब महामानव ने हमें बताया कि ये नोटबंदी तो उन्होंने इसलिए की थी ताकि आतंकवाद की कमर टूट जाए। इस फैसले के बहुत सारे हकारात्मक पहलू हैं। एक ही झटके में इस फैसले से देश के टेररिज्म की कमर तोड़कर रखी है। आप मेरी बात मानकर रखिएगा। आप जानते ही हैं कि आज तक कोई आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ पाया है, लेकिन महामानव का निशाना अचूक था। उन्होंने सीधे आतंकवाद की कमर पे चोट की, और नोटबंदी के चलते आतंकवाद की कमर ऐसी टूटी कि आज तक भी बेचारा अपनी टूटी कमर के साथ पड़ा कराह रहा है। और नोटबंदी के बाद से आज तक आप देखिए, देश पे कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है। इसलिए जब आप नोटबंदी के समय सामान्य नागरिकों की मौत की बात करते हैं, तो याद रखिए कि इसी नोटबंदी की वजह से ही आतंकवाद की कमर टूटी थी। उसी समय एक अफवाह यह भी उड़ी थी दोस्तों कि महामानव के महान साथी, आधुनिक युग के चाणक्य और देश के गृह मंत्री ने कई हजार करोड़ रुपए का काला धन इसी धकापेल में सफेद करवा लिया था, जिसका कोई हिसाब नहीं था। खैर, वो एक अफवाह थी, क्योंकि ईडी ने कोई छापा नहीं मारा और इस खबर पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। जिन खबरों पर कार्रवाई नहीं होती वो सब अफवाहें होती हैं। लेकिन
इन्हीं सब तथाकथित प्रगतिशीलों के लगातार हमलों से आजिज आकर आखिर महामानव को यह कहना पड़ा कि भाई अगर 50 दिन में कोई नोटबंदी का पॉजिटिव असर न दिखाई दे तो वो खुद चौराहे पर आ जाएंगे जहां लोग सरेराह उन्हें पीट सकते हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। देखते ही देखते 50 दिन बीत गए, लेकिन महामानव को चौराहे पर नहीं आना था। वो ना आए। इन प्रगतिशीलों के कलेजे पर सांप लूट गया। इनकी बड़ी इच्छा थी कि महामानव अपने वादे के अनुसार चौराहे पर आए और ये लोग उनके सर पर जूते बरसाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं कि महामानव झूठे हैं और उन्हें झूठ बोलने की आदत है, बल्कि इसलिए कि तब यानी आखिर में महामानव ने अपना फाइनल दांव चलाया। उन्होंने जनता को बताया कि दरअसल ये नोटबंदी काले धन के बारे में थी ही नहीं। असल में ये नोटबंदी, इसका आतंकवाद से भी कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये सारा मामला जो था नोटबंदी का, ये जनता को डिजिटल करेंसी की आदत लगाने के लिए था, डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए था। Some people who have an inadequate understanding of how to tackle the problem of black money were confusing the demonetization exercise merely with how much money comes back into the system and how much does not come back. That was never the real object of demonetization. The object of demonetization was not confiscation of money. The object of demonetization was that India is predominantly a high cash economy, and therefore that scenario requires to be significantly altered. अब बताइए, नोटबंदी के बिना डिजिटल करेंसी का चलन कैसे हो सकता था? सदियों से इस देश के लोगों को का सिस्टम था, लोगों को आदत पड़ चुकी थी कि वो कैश में या बैंक के जरिए डील करते थे। देखो, ऐसे में हमारे आधुनिक युग के महामानव ने ये अच्छा कदम उठाया था कि लोग कैश को भूल जाएं, बैंक से पैसे निकालना बंद करें और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करें। और महामानव का ये कदम सफल रहा। आज पूरे भारत में ढूंढ लीजिए, किसी भी जेब में आपको कैश, जिसे नगद कहते हैं, नहीं मिलेगा। आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट घर में शादी है, पैसे नहीं है। अब कई लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी के पास पैसा है ही नहीं, और जब जेब में पैसा ही नहीं है तो किसी की जेब से निकलेगा क्या? लेकिन यहीं ये लोग गलत हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है, सिर्फ अकाउंट बदल गया है। पहले पैसा जनता की जेब में होता था, जनता के पास होता था। अब वही पैसा कुछ खास लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया है। वहां ये पैसा जो है सेफ है, क्योंकि ये महामानव के दोस्त हैं जिनके अकाउंट में ये पैसा गया है, और इसलिए ये पैसा सेफ है। तो महामानव ने कितना अच्छा इंतजाम किया है। इसी वजह से आज हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की 4थे नंबर की इकोनॉमी बन गई है। और तो और अब देश के तमाम पैसे इन्हीं लोगों के पास सेफ रखने का महामानव कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अभी इसीलिए LIC का एक बहुत बड़ा पैसा जो है इन मित्र के पास ट्रांसफर कर दिया गया है।
और आपको याद होगा उसी दौरान 2000 का ऐसा टेक्निकली एडवांस नोट इजाद किया गया था जिसमें जिसमें चमत्कारी चिप लगी हुई थी। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। ऐसे नोट की वजह से हालांकि कोई छापेमारी नहीं हो सकी और न ही किसी काले धन को पकड़ा जा सका, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं हुआ था इस खबर का, इसलिए मुझे तो अब भी लगता है कि यह खबर सही थी और नोट में चिप थी। पर अब क्या कहूं, मुझे तो 2000 का नोट देखे ही सालों हो गए, क्या पता क्या सही है क्या गलत। पर इन महान पत्रकारों ने जो कहा था वो झूठ तो नहीं कहा होगा, और महामानव ने मना भी नहीं किया कि ये खबर गलत है, तो हो सकता है सही हो, मुझे नहीं पता। इन दिनों पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है, नोटों का क्या होगा। अब मैं जब आपको महामानव के इस महान क्रांतिकारी कदम के बारे में बता चुका हूं, तो अब मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि नोटबंदी जैसे महान कदम को रिपीट करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि नोटबंदी ने जिस तरह इस देश की काया बदली है, इस देश को हर साल इसी तरह के कायाकल्प की जरूरत है। इसलिए हमें महामानव से अपील करनी चाहिए कि वो हर साल उसी तरह 8 बजे टीवी पर आकर नोटबंदी की घोषणा करें। दोस्तों, मेरा कहना है कि हर साल नोटबंदी होनी चाहिए, हर साल काला धन बाहर आना चाहिए, हर साल आतंकवाद की कमर टूटनी चाहिए, हर साल डिजिटल करेंसी और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए, हर साल देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलना चाहिए, और हर साल जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में। एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। एक और महान मंत्री जी ने यह भी साबित किया कि नोटबंदी की मार सहना ही देशभक्ति है। मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसी देशभक्ति से इस देश की जनता को नियमित तौर पर दो चार नहीं करना चाहिए? इसलिए दोस्तों, मैं आप सबके मुंह पर यही एक सवाल और एक नारा देना चाहता हूं कि महामानव के इस महान कदम को जनता याद रखे और हर बार देश में नोटबंदी हो। और आज मेरी आपसे यही अपील है कि महामानव या उनके जो भी यार, दोस्त, भक्त आदि मिलें, उनसे कहें कि भैया, इस देश में हर साल एक नोटबंदी होना ही होना, हमें चाहिए नोटबंदी, नोटबंदी, नोटबंदी। हमारे चचा गालिब के जमाने में नोटबंदी नहीं हुई। कैसे होती? उस वक्त ना तो काला धन था, ना आतंकवाद था, और ना ही डिजिटल करेंसी की कोई बात थी। हालांकि सुनते हैं कि भारत बहुत अमीर था उस वक्त, महामानव वाली महानता तक तो नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हालत में था भारत। उस दौर के चाचा गालिब का एक शेर है, हो जाए जनता में कभी देशभक्ति मंदी, हो जाए जनता में कभी देशभक्ति मंदी, करवा दे तू झटक के मेरी जान नोटबंदी। नोटबंदी वो शानदार कदम था दोस्तों, जिसको हर साल याद किया जाना जरूरी है।
महामानव को याद दिलाया जाना जरूरी है। जैसे उस नोटबंदी से देश महान से महानतम बना, वैसे ही हर साल नोटबंदी से देश महान और महान और महान बनता रहे, यही हमारी कामना है। नमस्कार।